रायपुर से खबर है, जहां पर कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व सीएम रमन सिंह का पलटवार सामने आया है। रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने बहुत ही हल्के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। जो आरोप लगाए वो पब्लिक डोमेन है। संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि संपत्ति की कीमत बढ़ गई है। 2008 और 2013 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र की जांच हो चुकी है। आयकर विभाग ने की थी शपथ पत्र की जांच। उनका ऐसा कहना है, अगस्ता वेस्टलैंड और पनामा मामले में भी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं की याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का ऐसा पलटवार है कांग्रेस पर। बहुत ही हल्के किस्म के आरोप जो सारे चीज पब्लिक डोमेन में है, और पब्लिक डोमेन में जो रहता है 2003 हो, 8 हो, 13 हो, 18 हो, चुनाव की प्रक्रिया में लगातार किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। वो चाहे उसकी संपत्ति हो या उसके माँ और पिताजी के द्वारा मिली हुई संपत्ति हो। चुनाव आयोग आईटी डिपार्टमेंट को भेजता है और उसका मूल्यांकन करा लेते हैं। जो भी संपत्ति का विवरण 3, 8, 13 और 18 का है, इसमें कहीं भी संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, वैल्यू एडिशन हो जाता है। यदि ये ज़मीन जहाँ मैं रह रहा हूँ, इसका कीमत उस समय सरकारी कीमत में जो रहा होगा, उसका कीमत यदि आज लगाएंगे तो उसका कीमत बढ़ जाएगा। तो संपत्ति का कीमत बढ़ सकता है, मगर कोई एडिशन बहुत ज़्यादा उस पर नहीं है। तो चलिए, इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से। अभिषेक जी, जब इतने गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए थे तो जाहिर सी बात है डॉक्टर रमन सिंह भी कहां चुप बैठने वाले थे। कांग्रेस के वार पर रमन सिंह ने पलटवार किया। बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने। कांग्रेस ने जब आरोप लगाए थे और सीधे ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर एक तरीके से कहा जाए निजी आरोप थे, जिसको लेकर रमन सिंह, जो कि अब तक कोरोना काल में बहुत ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने इन आरोपों का जवाब दिया। उनका कहना था कि बहुत ही हल्के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। जो भी उन्होंने अपने आय का ब्यौरा दिया था, वो अपने जब भी चुनाव लड़ते हैं उस समय नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उस समय डिक्लेयर जो किया था उस पर किया था। तो उनकी संपत्ति नहीं बढ़ी है, संपत्ति की कीमत बढ़ी है। और उनका कहना था जब भी वो डिक्लेयर किया जाता है, एक प्रोसेस होती है, चुनाव आयोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देकर उसका वेरिफिकेशन करवा लेता है। तो ये आरोप बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है महज राजनीति करने के लिए और तमाम मुद्दों से, अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए बेवजह इस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस उठाती है। और जो ये आरोप है उनमें किसी भी प्रकार का दम नहीं है। लगातार इससे पहले भी कांग्रेस से पनामा को लेकर भी सवाल खड़े कर चुकी है, न सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह बल्कि उनके परिवार पर भी, उनके बेटे पर भी। और आज भी यही मांग की थी कांग्रेस ने कि पूरे परिवार की संपत्ति की जांच हो। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सामने आकर उन्होंने ये जवाब दिया है। उनका कहना है कि उनके कहीं से भी संपत्ति नहीं बढ़ी और बहुत ही ऐसी चीजों पर आरोप लगाया गया जो पब्लिक डोमेन में है। जब चुनाव लड़ने जाते हैं और उसको दरअसल आधार बनाया गया था, जो चुनाव के समय डिक्लेरेशन किया जाता है, जो कैंडिडेट करते अपनी संपत्ति की जानकारी देता है, उसी को आधार बनाया गया 15 सालों का। तो उनका कहना था उन्होंने जो संपत्ति डिक्लेयर की उसकी कीमत बढ़ी है, उनकी संपत्ति कहीं से भी नहीं बढ़ी है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी इसकी जांच कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। चुनाव आयोग को लगता है तो चुनाव आयोग भी इसकी जांच कर लेता। तो उन्होंने बिल्कुल खारिज किया इन आरोपों को और बहुत ही हल्का और राजनीति से प्रेरित आरोप बताया। अभिषेक जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब नई सियासी जंग हमें देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री रहते रमन सिंह की संपत्ति में इस तरह की वृद्धि कैसे हुई। और वहीं अब रमन सिंह ने पलटवार किया है कांग्रेस के वार पर। उनका कहना है कि कांग्रेस के ये आरोप हैं बहुत ही हल्के आरोप हैं और वो आरोप जो कांग्रेस लगा रही है वो राजनीति से प्रेरित है।